छलावा। दोस्तों, जब भी हम इस असामान्य रहस्यमय दुष्ट आत्मा के बारे में बोलते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले एक ऐसी शक्ति का दृश्य आता है जो कि आपको अपने जाल में फंसाने के लिए छल का प्रयोग करता है। वह आपको बार बार एक ही जगह में घुमा सकता है। और यही नहीं, छलावा कभी कभी जानवर या कभी कभी तो किसी इंसान का रूप लेकर भी आपको फंसा सकता है। पर छलावा कभी किसी को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर अगर आप उस शक्ति को अपने साथ आने का न्योता देते हैं तो फिर यह शक्ति आपका सर्वनाश भी कर सकता है। और एक बात दोस्तों, जो कि छलावा के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे वो यह है कि यह शक्तियाँ घने जंगल और अंधेरी जगहों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको छलावा से जुड़े कुछ सत्य घटनाएं के बारे में बताते हैं। और इन्हीं में से एक घटना तो कई साल पहले मेरे पिताजी के साथ भी घटी थी। तो दोस्तों, उस घटना को बताने से पहले चलिए हम आपको अविनाश भारती नाम के एक क्वारा यूजर के पिताजी के साथ घटे एक सत्य घटना के बारे में बताते हैं, जो कि आज से कई सालों पहले घटी थी। तो अब आगे की कहानी उनके नजरिए से। तो यह घटना मेरे पिताजी के साथ 90 के दशक की एक रात को घटी थी। उनको बाजार से घर जाने में काफ़ी लेट हो गया था। रात भी काफ़ी हो रखी थी, चारों ओर घना अंधेरा। और उसी अंधेरे में मेरे पापा एक कच्ची पगडंडी पकड़कर घर की ओर से आ रहे थे। उनके दोनों ओर घना जंगल, कोई भी वाहन ना मिल पाने के कारण मेरे पापा ने पैदल ही 2 से 3 किलोमीटर चलने का फैसला किया। तो इसी अंधेरे में मेरे पापा जंगल के रास्ते चलने लगे। उनको चलते कुछ ही देर हुए होंगे कि तभी अचानक उनको सुनाई देता है कि उनके पीछे पीछे कोई और भी चल रहा है। वह पीछे मुड़ते हैं और उन्हें वहाँ एक काला कुत्ता दिखाई देता है। उस काले कुत्ते को देखकर मेरे पापा सोचने लगे कि अचानक ये काला कुत्ता कहाँ से आ गया। यह यहाँ पहले तो नहीं था। पर फिर उन्होंने सोचा कि शायद आसपास कहीं से आ गया होगा और उसे इग्नोर करके वे आगे चलने लगे। पर अब वह काला कुत्ता मेरे पापा से 1 मीटर की दूरी बनाकर उनके पीछे पीछे चलने लगा और मेरे पापा भी उसे इग्नोर करते हुए घर की ओर आगे बढ़ने लगे। और अब मेरे पापा धीरे धीरे उनकी गांव की सीमा में पहुंच गए थे। और इसी बीच जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि क्या वह कुत्ता अब भी उनके पीछे है, तो उनके पीछे उन्हें कोई भी नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि शायद वह कुत्ता कहीं और चला गया होगा। और इसी बीच वो फिर से वापस से चलने लगे। और चलने के कुछ देर बाद उन्हें अचानक से एक अजीब सी फुसफुसाने वाली आवाज़ उनके पीछे से सुनाई देती है। यह आवाज़ सुनकर वे काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ सेकंड्स तक कोई नहीं था। और इसी बीच जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, जो कि उसी कुत्ते के जगह पर मेरे पापा के साथ साथ चल रहा था। पर उस आदमी की सबसे भयानक बात क्या थी आपको पता है? जिसे देखकर मेरे पापा भी डर से काँप गए थे। दरअसल उस आदमी का सर नहीं था, वह केवल एक धड़ था, जो कि मेरे पिताजी को अपने पास आने को कह रहा था। यह सब देखकर मेरे पिताजी ने अपनी आँख बंद की और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दौड़ लगा दी। पर उनके दौड़ने के साथ साथ वह बिना सर वाला धड़ भी उनके साथ ही दौड़ने लगा। मेरे पिताजी दौड़ते दौड़ते हमारे गांव के मंदिर को पार करते हैं, तो वह बिना सर वाला धड़ भी वहीं रुक जाता है। इसी बीच मेरे पिताजी भी वहाँ से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। और बाद में गांव वालों से उन्हें पता चला कि वह कोई छलावा था, जो कि उसी जंगल में रहता है और वहाँ से आने जाने वाले लोगों को ऐसे ही डराता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी पहली स्टोरी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रियल स्टोरी की ओर, जो कि मेरे पापा के साथ 1994 को कोलकाता में घटा था। तो यह बात है नवंबर की एक सर्द रात की, जब मेरे पापा और उनके एक दोस्त मेरे पापा के एक कज़न की शादी में जा रहे थे। तब ज़्यादा कोई यातायात का साधन ना होने के कारण वे दोनों कच्चे पगडंडी से जंगलों के रास्ते जाने लगे। वे दोनों आपस में बात करते हुए जा ही रहे थे कि तभी अचानक उनको कुछ दूर एक बहुत ही लंबा सा आदमी उस पगडंडी के बगल में बैठा हुआ दिखाई दिया। तो मेरे पापा ने और उनके दोस्त ने सोचा कि शायद उस आदमी की तबीयत ठीक नहीं होगी या फिर उसे कोई परेशानी होगी, और इसीलिए वे दोनों उस आदमी के पास जाकर उसे बुलाने लगते हैं
और इसके बाद जैसे ही वो आदमी अपना सर ऊपर की ओर करता है तो उसका मुंह देखकर मेरे पापा और उनका वो दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। दरअसल उन्होंने देखा कि उस आदमी का कोई चेहरा है ही नहीं, मतलब आँख, नाक, मुंह कुछ भी नहीं। और वहीं से वो भागते भागते एक चाय वाले के दुकान में पहुंच जाते हैं और उस चाय वाले को पूरा मामला बताने लगते हैं। और तभी वह चाय वाला भी मेरे पापा को बोलता है, दादा क्या आपने ऐसा चेहरा देखा था? तो मेरे पापा और उसके दोस्त का कलेजा वहीं कांप गया, क्योंकि उस चाय वाले का चेहरा भी उसी आदमी की तरह था। न आँख, न मुंह, न नाक, कुछ भी नहीं। और इस घटना के तुरंत बाद फिर से वे दोनों भागने लगे, पर इतनी देर से भागते भागते पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लोग घूम फिर कर एक ही जगह पहुंच रहे थे। और कई घंटों से लगातार भागने के कारण वे दोनों अब काफी थक गए थे और अब वे दोनों एक जगह रुककर थोड़ा आराम करने लगते हैं कि तभी मेरे पापा को याद आता है कि किसी ने उन्हें कहा था कि अगर कभी भी ऐसे किसी परिस्थिति में पड़ जाएं तो वहीं कहीं पर उन्हें पेशाब कर लेना चाहिए। और तभी मेरे पापा ने वहीं पेड़ के पास पेशाब कर लिया और भगवान का नाम लेकर वे दोनों अब आगे बढ़ने लगे। और खुशकिस्मती से और भगवान की कृपा से दोनों सुरक्षित उस छलावे के जाल से बाहर निकल गए। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी 2 रियल छलावे की स्टोरी। तो आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों।